नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम गाजियाबाद के जिला कोर्ट में मौजूद हैं और देखिए यहां पर वकीलों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज 1 महीना हो चुका है पूरा इस धरने प्रदर्शन को और अभी भी ऐसा इनका कहना है कि अनिश्चितकाल के लिए हम धरने पर रहेंगे और कोई भी कामकाज नहीं किया जाएगा। क्या कुछ पूरा मामला है, अब देखिए इन्हीं की जबानी हम सुनेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी डिमांड है और ये क्या कुछ चाहते हैं शासन से, प्रशासन से। देखिए सबसे पहले अजय वीर जी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं और ये देखिए राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता भी हैं। अजय वीर जी, क्या लग रहा है ये क्या धरना जो है, क्या कारण है इसके पीछे? राहुल जी देखिए 29 अक्टूबर को जिला जज की कोर्ट में हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनकी कुछ कहासुनी हुई और कहासुनी होने के बाद में जिला जज ने पुलिस बल बुलाकर हमारे वकीलों पर लाठीचार्ज कराने का काम किया, जिससे हमारे बहुत सारे वकीलों को चोट आई, उनके सिर फटे, खून निकला और पूरा प्रदेश हमारी इस घटना के विरोध में हड़ताल पर चला गया। हम 29 अक्टूबर से ही लगातार हड़ताल पर हैं। आज 1 महीना हो गया है और हमारी मांग ये है कि जिला जज का यहाँ से निलंबन हो और जिन पुलिस अधिकारियों ने वकीलों पर लाठीचार्ज की है उनकी बर्खास्तगी हो, उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो। हमारे सारे वकील इसी बात के लिए यहाँ आंदोलनरत हैं और आक्रोशित हैं कि 1 महीना हो गया, 1 महीने में भी ना तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और ना सत्ता ने पुलिस अधिकारियों का ना ट्रांसफ़र किया है, ना निलंबन किया है। उसी के विरोध में हम सब लोग यहाँ लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। जी, आपका नाम क्या है, अपना परिचय बताइए। विश्वास त्यागी, एडवोकेट, पूर्व सचिव। जी, क्या कुछ आपकी डिमांड है, क्या कुछ आप चाहते हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमारी मांग ये है, जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण भारत के इतिहास में कभी भी न्यायालय परिसर के कोर्ट रूम के अंदर आज तक वकीलों पे कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ। इस जिला जज ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, जो एक नज़ीर बनवा दी है इसने। ये कर्तव्य अत्यंत निंदनीय है। हम वकील साथी सभी चाहते हैं जब तक इसका निलंबन ना हो जाए यहाँ से, जिन पुलिसकर्मियों ने के आदेश पे लाठीचार्ज हुआ और जिन्होंने लाठीचार्ज करने का काम किया उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो, वे निलंबित हो। तीसरी मांग हमारी ये है कि काफ़ी समय से ये घटनाएं होती आ रही हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शासन के पास लंबित है, आज तक वो लागू नहीं किया गया है। तो जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू नहीं हो जाता है, हमारी तीनों मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। हम आंदोलित रहेंगे। इस आंदोलन को सड़क पे ले जाने का और जहाँ पे भी ले जाने का काम हमें करना पड़ा, अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए हम करेंगे। जी देखिए जी, आपका परिचय जी? अमित नेहरा, बार एसोसिएशन सेक्रेटरी। क्या कुछ ये पूरा का पूरा मामला है और क्या दिक्कत, अब मांग आपकी क्या है और सुनवाई कर कौन नहीं रहा है? देखिए हमारी मांग स्पष्ट है, बहुत पहले से हमने अपनी मांग सारी स्पष्ट कर रखी है। उसमें यह है जिला जज का ट्रांसफ़र हो, सस्पेंशन हो, कार्रवाई हो उन पर। दोषी पुलिसकर्मी जिन्होंने लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होगी। और जो हमारे ऊपर मुकदमे झूठे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे वापस होने चाहिए। ये हमारी सारी मांगे हैं और उसी को लेकर आंदोलन चल रहा है। तो अभी कोई ऐसा आश्वासन आपको दिया गया हो ऊपर से या ऐसे ही चल रहा है सब कुछ? देखिए आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन वो होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस वजह से फिर से आंदोलन पर लौटे हैं सभी लोग। जी, आपका नाम क्या है? एडवोकेट संजीव कुमार। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो आज पूरा 1 महीना हो चुका है। 29 अक्टूबर की ये घटना है जिला जज की कोर्ट के अंदर, जो एक तानाशाही वाला रवैया जिला जज ने अपनाया और पुलिस प्रशासन को बुला करके हमारे सीनियर अधिवक्ता साथियों के ऊपर जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया वो बहुत ही निंदनीय है। और हमारी यही मांग है कि जिला जज का जब तक गाजियाबाद से निलंबन ना हो जाए और जिन पुलिसकर्मियों द्वारा हमारे साथी अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज गई हैं उनका निलंबन ना हो जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू ना हो जाए, तब तक हम ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए चलाते रहेंगे। जी देखिए, महिला वकील हमारे साथ में है। आपका नाम क्या है? पब्लिक अशाना। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या कुछ बताना चाहेंगी? ये पूरा का पूरा क्या मामला है और महिला वकील जो हैं उनकी कितनी भागीदारी है इस आंदोलन में? ये भागीदारी हमारी बिल्कुल बराबर है, अपने अधिवक्ता भाइयों के साथ हमारी भी उतनी ही बराबरी है। जैसे कि
19 तारीख को सबको पता ही है जो भी घटना हुई है, उससे आज तक 29 तारीख दोबारा हो गई है, 1 महीना हो गया है। अभी तक हमारी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई आश्वासन हमें नहीं दिया गया है, कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। तो हमारा धरना तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। जी, आपका नाम क्या है वकील साहब? अब्दुल्ला एडवोकेट। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? देखिए, ये 29 अक्टूबर को जो जिला जज और पुलिस की जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई थी, उसके खिलाफ हमारा शांतिपूर्वक और एकता से धरना चल रहा है। और हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होंगी, जब तक ये धरना हमारा मुतवातिर चलता रहेगा। और आज इस घटना को पूरा 1 महीना हो गया है, इसलिए आज हम 29 तारीख को काला दिवस मना रहे हैं। यही जो मैं देख रहा हूँ, काली पट्टी सभी ने बांधी हुई है अपनी अपनी बाजू पर, तो ये क्या कुछ मतलब ये अब करने की जरूरत पड़ी आपको? 1 महीना पूरा हो गया और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, कार्रवाई कोई नहीं हो रही। तो हमने एक सारे अधिवक्ताओं ने एक साथ होकर और शांतिपूर्वक यही निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, जब तक हम शांतिपूर्वक अपना धरना और प्रदर्शन चालू रखेंगे। और कोर्ट तब तक नो वर्क वो रहेगा, स्ट्राइक होगी, कोई वकील किसी काम पर नहीं जाएगा। जी, आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? एडवोकेट वीर सिंह गौतम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, इसमें जो 29 अक्टूबर 2024 में जो बार और बेंच का जो रहा है, डिस्प्यूटेड रहा है, इसमें हमारी जो बेंच है, बेंच को ये मर्यादा रखना चाहिए कि वो बार से संबंधित हैं। और इन्होंने एडवोकेट एक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने बाहर जाके आउट ऑफ जाके इन्होंने इस काम को किया, क्योंकि ये जो घटना है ये कोर्ट रूम की है। कोर्ट रूम में एडवोकेट एक्ट के अकॉर्डिंग जो एडवोकेट्स है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, उसको मर्यादा को पार किया गया है डीजे साहब के द्वारा, जिसमें डीजे साहब का निलंबन और टर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सभी एडवोकेट्स की डिमांड है और बार एसोसिएशन गाजियाबाद की भी डिमांड्स है। दूसरी बात, उन्होंने डीजे साहब की रूम के अंदर जो हमारे एडवोकेट्स जितने भी रहे हैं उनके ऊपर जो निहत्था उन्होंने वार किया है, पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज किया जिसमें काफ़ी चोटें आई हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया डीजे साहब के साथ में। तो इसी वजह से ना तो हमारे एडवोकेट्स की जो प्रोटेक्शन किया था उसमें हमारे एडवोकेट्स से उनके खिलाफ एफआईआर की गई, उनको वापस लिया गया है। और दूसरी बात, कोई भी टर्मिनेशन का हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके देखते हुए हमारे एडवोकेट्स में काफ़ी रोष है। और आज इसी 29 नवंबर 2024 को इसी वजह से काला दिवस मनाया जा रहा है। जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, इसी तरह से कोई भी काम नहीं कर पाएगा और कलमबंदी का ये कार्य किया जाएगा आगे। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्तकबाल एडवोकेट। देखिए, जब से जिला जज साहब अनिल कुमार दसम यहाँ गाजियाबाद में आए हैं, ये पहले दिन से बहुत दुर्व्यवहार करते हैं वकीलों के साथ, बहुत उत्पीड़न करते हैं, बात बात में भड़क जाते हैं। इनका व्यवहार वकीलों के प्रति अच्छा नहीं है। उसी के क्रम में इन्होंने दुर्व्यवहार किया वकीलों के साथ में, और दुर्व्यवहार के साथ साथ में जब इनसे जो है संयम बरतने के लिए कहा गया तो ये लाठीचार्ज पर उतर आए और इन्होंने वकीलों के साथ लाठीचार्ज कराया। कोर्ट के अंदर लाठीचार्ज, जब से न्याय व्यवस्था आई है इस संसार में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोर्ट कक्ष के अंदर लाठीचार्ज हुआ हो, लेकिन उन्होंने लाठीचार्ज किया। इसी के विरोध में हम उसी दिन से आज तक हड़ताल पे हैं और इनका विरोध कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम इनके सुपरविजन में हम यहाँ न्याय कार्य करें, न्याय कार्य इनके अंडर में नहीं चाहते हम। इनका तुरंत यहाँ से निलंबन हो, ट्रांसफ़र हो, कुछ हो, जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक यहाँ से इनका ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है। हमें आश्चर्य है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आज तक इस संबंध में कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। वो माननीय उच्च न्यायालय अगर चाहें तो आज से वकील काम करना शुरू करते हैं, लेकिन वो खुद ही नहीं चाहते हैं काम सुचारू रूप से चले। इस वजह से जब तक यहाँ इनका ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, यहाँ अधिवक्तागण न्याय कार्य से विरत रहेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुरसलीन मलिक। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, लगभग सभी इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि जो ज़िला जज हैं उनका यहाँ से निलंबन होना चाहिए, और आप इसके अलावा क्या कुछ, अगर कुछ है आपकी डिमांड? जी, मेरी ये डिमांड है, ये जो जिला जज ने जो कोर्ट रूम के अंदर जो बर्बरतापूर्ण निहत्थे वकीलों पर लाठीचार्ज कराया है, ये एक बर्बरतापूर्ण कार्य है। और इसने जो है, इस जिला जज ने जलियांवाला बाग की याद दिला दी। जिस तरह से हमारे इनोसेंट लोगों पर जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, उसी तरह से इस जिला जज ने हमारे निहत्थे वकीलों पर, शांतिप्रिय वकीलों पर लाठी चार्ज कराया, जिससे हमारे वकील साथियों पर, बहुत सारे वकील साथियों के सिर फूटे, किसी की टांगों में चोटें आई, किसी के हाथ में चोटें आई। और मेरी जो है यही मांग है कि इस जिला जज का जो है
यहाँ से निलंबन कर तत्काल रूप से निलंबन किया जाए, और अगर निलंबन नहीं किया जाता है तो तमाम वकील, तमाम अधिवक्ता साथी जो है न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। हम इस जिला जज के सुपरविजन में कोई काम करना नहीं चाहते। हमारी बार का यही प्रस्ताव है कि कोई भी वकील इस जिला जज के सुपरविजन में कोई काम नहीं करेगा। यही आपका नाम क्या है? विनय सिंह नाम है जी। जैसे कि हमारे वरिष्ठ जनों ने आपको बता दिया होगा ऑलरेडी, जो 29 तारीख को घटना हुई थी, तो आप ये देखिए कि वकीलों के ऊपर सर्वप्रथम लाठीचार्ज किया जाता है, उसके बाद हमारे ऊपर लाठीचार्ज करने के बाद में FIR भी होती है, और उसके बाद भी हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए लोकतंत्र में ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा, लेकिन प्रथम बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, FIR भी किया गया, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मुख्य 2 मांग है, वैसे तो वकीलों के मुद्दों पे बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हमारी इस माध्यम से 2 ही मांगे हैं कि जो जिला जज है उनका बर्खास्तगी हो, और जो दोषी पुलिसकर्मी जिन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा कोई 2 मांगे नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो ये 2 मुख्य मांगे हैं इस पर संज्ञान लिया जाए, अथवा हमारे वरिष्ठ जन जैसा भी हमें आदेश करेंगे, दिल्ली कूच करना होगा दिल्ली कूच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा वहाँ जाएंगे, पार्लियामेंट को घेरना होगा वो होंगे, जैसे भी हमारे वरिष्ठ जन आदेश करेंगे उस हिसाब से हम कार्य करेंगे आगे का। तो देखा आपने यहाँ पर तस्वीरें और हमने आपको दिखाई हैं। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? साबिर चौधरी एडवोकेट जी। तो चौधरी साहब, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आप भी बताइए। देखो, गाजियाबाद का अधिवक्ता आज जो जालिम जिला जज के खिलाफ 29/10 में कोर्ट कैंपस के अंदर जो लाठीचार्ज निहत्थे वकीलों पर कराया था, उसी के विरोध में आज काला दिवस मना रही हैं। काला दिवस के रूप में इस दिन को आज मना रही हैं, और बड़ा अफसोस है क्योंकि हमारी बात माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई किसी तरह की नहीं हुई है। ये बड़ा दुख का विषय है। हमारी मांग तब तक अपना रहेगी तब तक इसका यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, सस्पेंशन नहीं हो जाता, और जिन पुलिस अधिकारियों ने ये हरकत की है निहत्थे अधिवक्ताओं के साथ, उसमें लाठीचार्ज किया है कोर्ट कैंपस के अंदर, तब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक हम इस तरह से अपना धरना प्रदर्शन और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है 1 महीने से, और आज काला दिवस मना रहे हैं। इसीलिए देखिए, ये दाहिनी बाजू में सब इस तरीके से जो काले रंग का रिबन बांधे हुए हैं, और ऐसा इनका कहना है कि जानबूझकर ऐसा किया गया और उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपका नाम क्या है? मेरा सुंदर कुमार त्यागी है। तो त्यागी साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो मामला हमारे यहाँ चल रहा है, मान लिया कोई व्यक्ति किसी क्लाइंट के लिए अधिवक्ता कोर्ट के अंदर जाता है, अपनी फाइल लेकर के जाता है। अब उसके ऊपर अगर वहाँ लाठीचार्ज, अगर किसी आर्गूमेंट से या किसी बात से अगर कोई अधिकारी नाखुश है, तो क्या वो उस पर लाठीचार्ज करेगा? वो अपने आदेश से अपनी खुशी या नाखुशी कानून के अनुसार जाहिर कर सकता है। अगर हम कोर्ट में जाएंगे और हम ये जाएंगे और हमें ये लगेगा कि यार तुम्हारी बात तो गलत है, कोर्ट ने माना कि तुम्हारी बात गलत है, तो क्या लाठीचार्ज होगा वहाँ? तो इस प्रकार से तो कोर्ट के अंदर जाना ही जो है गुनाह हो जाएगा। अब अगर अधिवक्ता कोर्ट में नहीं जाएगा तो कैसे वहाँ कानून की प्रक्रिया चलेगी? तो ये प्रोटेक्शन इसलिए भी आवश्यक है कि अगर हम अपनी बात कह रहे हैं तो उस बात को अगर अधिकारी गलत मानता है तो वो अपने आदेश से करे, ना कि लाठीचार्ज से। तो इसके विरोध में हम सब लोग जो हैं, जब तक ये तय नहीं होगा कि भाई ठीक है, आज तक ये भारत के इतिहास में, क्या पूरे विश्व के इतिहास में ये होगा कि पहली बार कोर्ट के अंदर लाठीचार्ज हुआ है। और इसका मैं तो कहता हूँ कि पूरे देश के अधिवक्ताओं के साथ साथ उन व्यक्तियों को भी प्रोटेक्शन इसका जो है उसमें शामिल होना चाहिए जिन लोगों के लिए हम वहाँ जाते हैं। भाई हम उन लोगों के लिए तो जाते हैं, अपने लिए तो जाते नहीं। तो कानूनी प्रक्रिया में अगर हम उनकी कानूनी बात कोर्ट के अंदर नहीं रख पाएंगे तो कैसे कोर्ट चलेगी? तो बस मेरा यही कहना है कि इसमें सभी को जो है हमारा सहयोग करना चाहिए, और कोर्ट में जब तक प्रोटेक्शन एक्ट लागू ना हो, वकील को अपनी सुरक्षा ना मिले, तब तक इस यहाँ के मामले के अलावा भी आवश्यक है। ठीक है ना, मेरा यही कहना है। देखिए, यहाँ पर जो हुआ वो भविष्य में कहीं और ना ऐसी घटना घटित हो, इसी वजह से ये लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ के जिला जज हैं उनका निलंबन होना चाहिए, और जो पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिस अधिकारी उस दौरान आए और जिन्होंने लाठीचार्ज किया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो घायल हुए हैं वकील, जिनको चोटें आई हैं, उनको पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। ये यहाँ पर बड़ी डिमांड कर रहे हैं, और 1 महीना आज पूरा हो गया, इसीलिए यहाँ पर जो है ये विरोध दिखा रहे हैं। और ये देखिए, तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई हैं। अब ये देखना
बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प होगा कि कब तक जो है इनकी मांगे वो मांगी जाती हैं और कब तक ये धरना जारी रहेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।